अब पाठ का आरंभ करते हैं। अगला भाग भाग 5। त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वें दर्जे में, यानी जो ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी जी थे, पहले वो लेखक के बड़े भाई को पढ़ाते थे, तो उन्होंने फिर आगे चलकर 10वें दर्जे में यानी 10th क्लास में लेखक को रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। रामचरितमानस सभी जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखी है, श्री राम जी की कथा है संपूर्ण जिसमें, और रामचरितमानस का आधार है वाल्मीकि रामायण, यानी जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी संस्कृत में, वो उसी को आधार बनाकर रामचरितमानस लिखी गई है। तो वो अयोध्या कांड पढ़ाते थे, तो वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे, करुणा से, दया के भाव से। अवरुद्ध कंठ, अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाना, जैसे हम कई बार इतने ज़्यादा हमारे अंदर भाव आ जाते हैं कि हम बोलते बोलते हमारा गला रुक जाता है, उसे कहते हैं अवरुद्ध कंठ। कंठ यानी गला। आंखें छलछलाई हुई, घनी मूछों में होंठ, जो उनके होंठ थे, कुछ कहने का विफल प्रयास करते, यानी वो बोल नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा उसको पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाते थे। लगता था त्रिपाठी जी स्कूल के कमरे में नहीं है, तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या का साक्षात दर्शन कर रही हैं। सरस्वती पाठशाला के एक अन्य अध्यापक रुद्र नारायण जी के बारे में महान उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा भी लिख चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के परम मित्र भगवान दास माहौर और सदाशिवराव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक, पंजा लड़ाने में आचार्य, नाटे कद लेकिन लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। तो अंडरलाइन करें कि वो क्या पढ़ाते थे। लेखक को ड्राइंग का विषय पढ़ाते थे। उन्होंने रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास ना कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया, यानी सीधा उन्होंने स्केचिंग सिखाई उन्हें, सिंपल सामान्य अभ्यास ज्योमेट्री नहीं सिखाई उन्हें। स्कूल के पास अच्छी काली मिट्टी थी, उसे हम लोग खोद लाते थे, खोद के यानी समझते मिट्टी को खोद के लाना, और वे हमें मूर्तियां बनाना सिखाते थे। अब देखो कितना अच्छा था, ये एक्टिविटी का पार्ट होता होगा उनका ड्राइंग में कि वो काली मिट्टी से क्या बनाते थे, मूर्तियाँ। हॉल के फर्श पर बैठकर हम लोग मूर्तियां बनाते थे और दीवारों पर टंगी हुई राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें देखते जाते, यानी जो हॉल में तस्वीरें टंगी हुई थी उन्हीं को देखकर वे मूर्तियां बनाते थे। इनमें से कुछ या अधिकांश मास्टर रुद्र नारायण की बनाई हुई थी। जो हॉल में ज़्यादातर तस्वीरें या मूर्तियां रखी थी वे किन्होंने बनाई थी, मास्टर रुद्र नारायण जी ने। मास्टर साहब खेलकूद में बराबर साथ रहते थे, यानी ड्राइंग तो सिखाते थे, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, खेलकूद भी उन्हें सिखाते थे। वैसे पढ़ने लिखने और खेलकूद में मुझे कोई विशेष अंतर ना मालूम होता था। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज़ ना रह गई थी, यानी जो डिसिप्लिन था वो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता था। वो इतने देशभक्त हो गए थे, इतने राष्ट्रवादी हो गए थे, उनमें वो अनुशासन अपने आप ही आ गया था, केवल और केवल देश को आज़ाद करवाने के लिए। मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन शाह की टोरिया पर दौड़ कर चढ़ना सिखाते थे। कहा था टोरिया, एक ऊपर कि चढ़ता हुआ रास्ता, जैसे छोटी सी पहाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो उस पर उन्हें चढ़ना सिखाते थे। कलाई पंजा लड़ाने की शिक्षा देते थे, जिसे हम कहते हैं कि पंजा लड़ाना कहते हैं, तो कलाई पंजा लड़ाने की शिक्षा देते थे। उनकी उंगलियां छोटी किंतु बेहद सख्त थी। सख्त किस लिए थी? क्योंकि वो खेलकूद में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। मैंने बाद में भी अनेक बार उनसे पंजा लड़ाया था। मालूम होता था फौलादी शिकंजे में हाथ फंस गया। फौलादी होता है लोहे का बना हुआ, फौलाद होता है उर्दू का शब्द है, फौलाद का अर्थ होता है लोहा। तो उनका जो हाथ था ऐसा लगता है जैसे लोहे का बना हो, फौलादी हो। एक दिन मास्टर रुद्र नारायण मेरी बनाई हुई मिट्टी की एक मूर्ति देखकर बोले, तुम तो अभी से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, मालूम होता है कुछ दिन में हमसे भी अच्छी बनाने लगोगे। मैंने कहा, ऐसा
कभी ना होगा, क्योंकि जो गुरु है वो हमेशा गुरु ही रहते हैं और शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है। वह गुरु से अच्छा कर सकता है लेकिन गुरु के पद तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो गुरु से कभी बड़ा नहीं बन पाता। इसलिए लेखक ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने सीखा कि किस प्रकार वो अपने टीचर से बहुत कुछ सीखते थे।